हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास तैयारी करने के लिए पैसा नहीं है। वो आईआईटी जेईई तो क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन घर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए उनकी फैमिली कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे कैसे बिना कोचिंग के आईआईटी जेईई की तैयारी कर सकते हैं? तो चलिए बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जिन बच्चों को घर बैठे आईआईटी जेईई की तैयारी करना है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, बात आती है कि आप क्या करना चाहते हो। आप कोचिंग करना नहीं चाहते हो क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन एम क्या है? आईआईटी जेईई का एग्जाम देना। एम है आपका आईआईटी जेईई का एग्जाम देना। अब बात आती है कि इस एम को कैसे हम अचीव कर सकते हैं। ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे एग्जाम भी क्रैक हो जाए और हमारा पैसा भी खर्च ना हो। तो देखिए बच्चों, देखिए कोई भी लक्ष्य आपके साथ से बड़ा नहीं होता। बच्चों, अगर आपने किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहा है तो वो डेफिनेटली क्रैक होगा, बट उसमें कई चैलेंजेस आएंगे। उन चैलेंजेस को आपको क्या अडॉप्ट करना होगा। चलिए बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। तो देखिए बच्चों, पहली चीज तो ये आती है कि जब आप विदाउट कोचिंग का सोच रहे होते हैं, जब बच्चों आप विदाउट कोचिंग का सोच रहे होते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है गाइडेंस। कि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होता है कि आपको कैसे क्रैक करना है। सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि भाई आपके पास एक गाइडेंस नहीं कि आपको कैसे क्रैक करना है। तो बच्चों, आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि आपको पता है, जैसे कि आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा एंड मैथ्स होगा। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं और आपको क्या है, इन 3 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। अब इसके लिए आपको स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए? देखो बच्चों, स्टार्टिंग में आपको कम से कम 3-3 घंटे तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए। 3-3 घंटे पहले किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए एंड आफ्टर दैट आपको 1 आवर एक्स्ट्रा देना चाहिए फॉर द रिवीजन पर्पस। फॉर द रिवीजन पर्पस अगर बच्चों आप 1 आवर एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे फॉर द रिवीजन पर्पस, देन क्या होगा, जो आप टॉपिक आप कर रहे होंगे वो टॉपिक आपका स्ट्रांग होगा एंड उसको आप रिवाइज करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी एक कैपेबिलिटी आएगी कि हाँ, आपका अगर क्वेश्चन किसी कॉन्सेप्ट से आया तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। बच्चों, अब बात आती है कि भाई हमने टॉपिक्स को स्टडी किया, अपने चैप्टर को पढ़ा, देन रिवीजन किया, देन हमको ये चेकआउट करना है कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो बच्चों, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक मॉक टेस्ट ले सकते हैं। मॉक टेस्ट की बच्चों बुक आती है। आप क्या करें, एक मॉक टेस्ट की बुक लीजिए। कई पब्लिकेशन है आपके पास, जैसे आर्यन पब्लिकेशन है आपका, उज्ज्वल पब्लिकेशन है, दिशा पब्लिकेशन है। इस तरीके से बहुत सारे पब्लिकेशन है जिनके आप मॉक टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर 1 किया फिजिक्स में, चैप्टर 1 किया आपने केमिस्ट्री में एंड चैप्टर 1 किया आपने मैथ्स में। तो बच्चों, आप क्या कर सकते हैं, इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं और ये एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ, आपकी क्या सिचुएशन चल रही है। बच्चों देखिए, हर बच्चा अपने आप में अपनी पूरी मेहनत करता है, लेकिन वो जो मेहनत की जा रही है उससे रिजल्ट क्या आ रहा है, ये अगर आप टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे अपने आप से तो आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे। अगर चेक नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। तो बच्चों, ध्यान देने की बात ये कि आपको अपने रिजल्ट को चेकआउट भी करना है। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट जो अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें क्या करिए आप ये चेक करिए कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं और कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो गए हैं। इनका नंबर नोट करिए। फॉर एग्जांपल 7 करेक्ट हैं और 3 रॉन्ग हैं। इस तरीके से ये चेक करिए कि अगर आप 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें से कितने राइट हो रहे हैं और कितने रॉन्ग हो रहे हैं। अब बच्चों, आपने ये चेक कर लिया कि भाई कितने राइट हैं कितने रॉन्ग है, देन क्या आएगा, देन आएगा स्टेप 3।
बच्चों पॉइंट नंबर 3 आएगा एनालिसिस। क्या आएगा पॉइंट नंबर 3? एनालिसिस। एनालिसिस आपको करनी है कि कोई क्वेश्चन आपका अगर रॉन्ग हुआ है तो रॉन्ग होने का रीजन क्या है, रॉन्ग होने का रीजन क्या है। आपको चेक करना होगा कि भाई रॉन्ग होने का रीजन क्या है। अगर आप अपने रॉन्ग होने के रीजन को पता कर लेंगे तो वहां से जो मिस्टेक्स आपने की थी वो मिस्टेक अब क्या आपकी कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रॉन्ग होने की मिस्टेक को भी चेक कीजिए। अगर आप बच्चों अपने रॉन्ग होने की मिस्टेक को भी चेक करेंगे तो डेफिनेटली आप क्या है एक लेवल अप वाला काम करोगे। तो ध्यान देना बच्चों कि क्या मिस्टेक हुई है और क्यों हुई है वो आपको चेक करना है। देन बच्चों पॉइंट नंबर 4 में मैं आपसे कहूंगा कि भाई जो भी मिस्टेक है उन मिस्टेक्स को अडॉप्ट करते हुए रीस्टार्ट करो, फिर से स्टार्ट करो उसी चैप्टर को, फिर से स्टार्ट कीजिए अपने चैप्टर 1 को। चैप्टर 1 को जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स का पार्ट है उस चैप्टर को फिर से एक बार रीस्टार्ट कीजिए। अगर बच्चों आप फिर से रीस्टार्ट करेंगे तो उसके बाद फिर आपको पॉइंट नंबर 5 में करना है एनालिसिस। अगेन एनालिसिस करिए क्या इम्प्रूवमेंट है या नहीं, अपने अंदर का इम्प्रूवमेंट चेक करिए क्या इम्प्रूवमेंट है या नहीं। आपको सेम बुक से वही मॉक टेस्ट फिर से करना है तो इसका आंसर चेक करिए कि इम्प्रूवमेंट में क्या है, यस है कि नो है। आपको ये चेक करना है भाई। जैसे आपने चेक किया था कि भाई 10 क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस में से 7 आपके करेक्ट थे एंड 3 रॉन्ग थे। सेम उसी ब्याह पे आपको ये चेक करना है कि जो आपके 10 क्वेश्चंस हैं अब इन 10 क्वेश्चंस में से 8 करेक्ट और 2 इनकरेक्ट। अगर ये है तो इसका मतलब आंसर यस है एंड अगर 7 से कम आंसर आपका करेक्ट हो दैट मींस इंप्रूवमेंट आपका नहीं है। तो बच्चों ध्यान देने की बात है कि अगर आप अपने इंप्रूवमेंट को भी समझेंगे तो अपने रिजल्ट्स को अच्छा कर पाएंगे। बच्चों देखिए हो सकता है आपके पास पैसा कम हो, आप कोचिंग ना कर सकते हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप में जुनून है, आपको कुछ करने की लगन है तो डेफिनेटली आप अपने एम्स को अचीव कर सकते हैं। बच्चों देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपना गांव से तैयारी करते हैं, उनके पास कोई भी सोर्सेस नहीं होते हैं, रिसोर्सेस नहीं होते हैं, बट वो फिर भी क्रैक कर देते हैं। और बच्चों आपको पता है कि आज की डेट में ऑनलाइन का इतना बड़ा क्रेज आ गया है कि भाई आप अपने घर बैठे ऑनलाइन कई टीचर्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट IIT JEE का फुल सिलेबस करवा रहे हैं। तो आप उन लेक्चर्स का भी एक बेनिफिशियल स्टेप ले सकते हैं अपनी लाइफ में। तो बच्चों जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, नहीं कर सकते हैं कोचिंग, पैसा नहीं है, तो वो लोग डेफिनेटली क्या है अपनी तैयारी को स्टार्ट इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपके पास पैसा है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई आप एक किसी ना किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लें, क्योंकि कोचिंग सेंटर में आप टीचर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन में होंगे। टीचर से अपने क्वेश्चंस क्या आप डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों देखिए जिन बच्चों के पास पैसे नहीं उनको थोड़ी मेहनत ज्यादा खुद से करनी पड़ेगी, लेकिन यह है कि बच्चे दोनों ही सिलेक्ट होंगे, जो कोचिंग करेगा और जो कोचिंग नहीं करेगा, सिलेक्ट दोनों ही लोग होंगे। बस बात इतनी सी है कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है पैसे की तो आप कोचिंग को ज्वाइन कर लें, अगर नहीं है तो फिर आप क्या अपने जो मैंने आपको प्रोसेस बताया इस प्रोसेस को फॉलो कर लें। और अगर कोई बच्चा अफोर्ड कर सकता है कोचिंग क्लासेस की फीस एंड कोई बच्चा कानपुर के लिए इंटरेस्टेड है IIT JEE या नीट के लिए, तो बच्चा क्या है RS इंस्टीट्यूट कानपुर को ज्वाइन कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर JEE और नीट की तैयारी काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको क्या करवाई जाती है। तो बच्चों जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं फॉर JEE नीट इन द अफोर्डेबल फीस फॉर JEE एंड नीट वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं RS इंस्टीट्यूट कानपुर को। एंड बच्चों कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग JEE प्रिपरेशन देन आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक थैंक यू सो मच।